विमल, पोलो, सोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हर में राजनीति का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव, मामला तो ये कुछ भी नहीं था, जितना ये विवाद इसको जितना बढ़ा किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? किसको जिम्मेदार ठहराएं? प्रशासन को, सरकार को या शंकराचार्य? अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को। देखिए, माघ मेले में जो कुछ भी हुआ है और पूजा ये इतने लंबे समय तक खिंच रहा है और इसको इस तरह की वहाँ पर तीर्थयात्री जाते रहते हैं और इस तरह की जो वहाँ दृश्य उत्पन्न हो रहा है, उससे हिंदू धर्म को मानने वाले, माघ मेला में जाने वाले लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा। अब इसमें कौन गलत है, कौन सही है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। सवाल सिर्फ इतना था कि एक भगवाधारी, एक संत, एक महात्मा माघ मेले में नहीं जाएगा तो कहा जाएगा और वहां स्नान नहीं करेगा तो कहा जाएगा। और अगर प्रशासन के कहा अनुसार वो नहीं कर रहे थे तो उनके बटिकों को मारा जाना, उनका बाल खींचना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो कुछ भी हुआ है इसमें अगर प्रशासन बीच का रास्ता निकालता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप किसी भी कुंभ, किसी भी माघ मेले में जाएं तो प्रशासन का टकराव किसी न किसी साधु संत व्यवस्था को लेके या उनकी गाइडलाइंस को लेकर के टकराव होते रहता है। वो अपनी बात करते हैं लेकिन बाद में उसका रास्ता निकाला जाता है। एक इतने बड़े संत का और उनके पहले तो विवाद खड़ा करा जाना और फिर उसके बाद ये उनको नोटिस पे नोटिस दिए जाना कि आप शंकराचार्य के लिए पहले ये बताइए, क्यों ना आपको जमीन जो आवंटित की गई है उसको रद्द कर दिया जाए। मूल बात, उनको वहाँ नहाने देने, स्नान करने जाने के लिए सुविधा दी जाए न दी जाए, पालकी से जाएं, पैदल जाएं, वो बात वहीं की थी। उसको ले आकर के उनके शंकराचार्य होने न होने, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने, कानूनगो से नोटिस दिलवाना, फिर दूसरी ये सब नोटिस दिलवाना, फिर लोगों का वहाँ पर जाके बुलडोजर बाबा कहना, ये सब चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि इस विवाद का पटाक्षेप करने में शासन प्रशासन का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो उम्मीद ये की जा रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह गए हैं और वहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर कुछ ऐसी बात हो जिससे कि 1-2 दिन में उसका रिजल्ट सामने दिखाई दे। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस दी गई थी पूजा, उसमें तो 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। वो मोहलत भी बीत गई और अभी जो व्यवस्था, जो विवाद है, वो विवाद उसी तरह चलता जा रहा है। मेरी समझ से इसमें कोई, मैं रोज ये बात कहता हूँ आपके कार्यक्रम के जरिए कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है हटा दीजिए। वो धर्माचार्य तो है, अगर धर्माचार्य नहीं है, संत तो है, भगवाधारी तो है, सनातन को मानने के लिए तो है, दंडीधारी तो है, तो वो उनको उसी वेश में उनके पूरे सम्मान के साथ बीच का रास्ता निकाल के इसका पटाक्षेप करना चाहिए। और अगर मंशा ये है कि इस बार ही आखिरी बार अभिमुक्तेश्वरानंद जो योगी मोदी या बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, इनका हिसाब किताब करना है, तो फिर ये विवाद बढ़ते चला जाएगा और अभिमुक्तेश्वरानंद के रुख से, उनके तेवरों से भी लगता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मूल बात है कि उनको दूसरे साधु संतों का समर्थन भी मिल रहा है। और बात यह है कि अगर ये महाशिवरात्रि, अब अगर इसको खींच के महाशिवरात्रि तक ले जाना है इस विवाद को, तो अलग बात है। अन्यथा 8 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, ये इतना विवाद नहीं, बड़ा विवाद नहीं था जिसको इतना बड़ा किया जा रहा है। अब इसके पीछे शासन और प्रशासन की क्या मंशा है, कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। ठीक है।